WTRLAB उच्च स्तर प्राप्त करके अमरता प्राप्त करना, मैं अमर बनने का अनुकरण कर सकता हूँ। CH1 2700.4% एक नकली जागरण चीट्स के साथ साधना। AI मॉडल किमी के 2 इंस्ट्रक्शन 0905 अध्याय 1 सिमुलेशन जागृत होता है, अमरता प्राप्त करने के लिए छल का सहारा लेना। प्रारंभिक कथानक रचनात्मकता और आधारभूत संरचना पर केंद्रित हैं, कोई निरर्थक मौतें नहीं, कोई जबरन दायरे का दमन नहीं। मैंने पहले भी लिखा है, मेरे पास अध्यायों का भंडार है, अपडेट की गारंटी है। यह AI द्वारा निर्मित नहीं है, हाथ से टाइप किया गया है, बस कुछ वर्णनात्मक सुधार किए गए हैं। क्षेत्र, भ्रूण श्वास, ची शोधन, नींव स्थापना, स्वर्णिम कोर, स्वर्ण प्रकृति का निर्माण, गुफा स्वर्ग का निर्माण, नवजात आत्मा, फल की स्थिति सिद्ध करना, रहस्य प्राप्त करना, आत्मा रूपांतरण, दाओ स्वामी। चेन फैन एक साधारण लकड़ी के पलंग पर पालथी मारकर बैठा था, उसके चारों ओर रक्त और ऊर्जा का प्रवाह धीरे धीरे शांत हो रहा था, उसकी आंखों में एक अवर्णनीय जटिलता की झलक दिखाई दे रही थी। 20 साल, उन्हें सर्वोच्च अराजकता के सच्चे क्षेत्र में स्थानांतरित हुए और फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट परिवार, चेन कबीले के एक सहायक वंशज बने पूरे 20 साल बीत चुके थे। साधारण योग्यता, सीमित संसाधन और उनकी गौण स्थिति ने हर कदम को एक कठिन चुनौती बना दिया था। आज आखिरकार उसने भ्रूण श्वसन क्षेत्र की दोषरहित मांस परत को पार कर लिया था। पृथ्वी पर यह उसे महामानव बना देता, लेकिन चेन परिवार में वह एक साधारण व्यक्ति ही बना रहा। 20 साल, और यह सुनहरा मौका बहुत देर से आया। उसने मन ही मन कुछ बुदबुदाया, खुशी से नहीं बल्कि वर्षों की थकान और थोड़ी सी अनिच्छा के साथ। उसी क्षण उसके मन की गहराई में एक ठंडी, भावनाहीन आवाज गूंजी। डिंग, होस्ट की सफलता का पता चला, स्थिति उन्नत हुई, लाइफ सिमुलेटर सिस्टम जागृत हुआ। चेन फैन का शरीर कांप उठा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। आखिरकार वह धोखेबाजी जिसका हर पुनर्जन्म लेने वाला इंतजार कर रहा था। अपनी उत्तेजना पर काबू पाते हुए उन्होंने अपनी इच्छाशक्ति को केंद्रित किया और उनके सामने एक साफ सुथरा इंटरफेस खुल गया। जीवन सिम्युलेटर, वर्तमान स्थिति, भ्रूण श्वसन क्षेत्र। वर्तमान ऊर्जा 0/100, निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। कार्य, ऊर्जा पुनर्भरण, जीवन का अनुकरण। प्रत्येक सिमुलेशन आपको यादृच्छिक प्रतिभाएं प्रदान करता है और आपको एक अलग जीवन पथ का अनुभव कराता है। इसके बाद आप एक प्रतिभा या क्षेत्र की जानकारी को स्थायी रूप से अपने पास रख सकते हैं। नोट, सिमुलेटेड जीवन केवल एक संभावित भविष्य है, सावधानी से आगे बढ़ें। 100 घटिया स्पिरिट स्टोन। चेन फैन का दिल बैठ गया, ये पूरे 1 साल की बचत थी। बिना किसी झिझक के वह बिस्तर से नीचे उतरा और फर्श के एक छिपे हुए तख्ते से एक छोटी, भारी थैली निकाली। कबीले के लिए छोटे मोटे काम करके उसने जितने भी सिक्के जमा किए थे, उन सबको मिलाकर 300 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन मिले थे। बिना जोखिम उठाए कुछ नहीं मिलता। उसने दांत पीसते हुए अपनी हथेली में 100 पत्थर रखे और मन ही मन कहा, पुनर्जीवित हो जाओ। स्पिरिट स्टोन गायब हो गया और शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित हो गया, जिसे सिस्टम ने अवशोषित कर लिया। एनर्जी बार पर अब 100/100 लिखा हुआ है। सिमुलेशन शुरू करो। जीवन अनुकरण की शुरुआत, चित्रकारी प्रतिभा, श्वेत प्रतिभा, बलवान और हष्टपुष्ट, शारीरिक बनावट में थोड़ा सुधार किया गया है। श्वेत प्रतिभा, बुनियादी हाथापाई, प्रारंभिक मार्शल कौशल। ग्रीन टैलेंट, कांस्य त्वचा और लोहे की हड्डियां, भ्रूण श्वसन क्षेत्र में रहते हुए शरीर के सुदृढ़ीकरण की दक्षता और रक्षा को अत्यधिक बढ़ाता है। केवल एक ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी को देखकर चेन फैन को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया। सिमुलेशन शुरू होता है। आयु 0, चेन वंश में जन्म, एक ऐसे परिवार में जिसकी नींव एक प्राचीन पूर्वज ने रखी थी। एक सौतेले बच्चे के रूप में आपकी प्रतिभा औसत है और आपको काफी हद तक नजरअंदाज किया जाता है। आयु 20, अथक प्रयासों से आप भ्रूण श्वास, ड्रैगन जैसी रक्त ऊर्जा की दूसरी परत में प्रवेश करते हैं और सिम्युलेटर को जागृत करते हैं। आप सही समय का इंतजार करने का विकल्प चुनते हैं। आयु 25, कांस्य त्वचा और लोहे की हड्डियां नामक हरी प्रतिभा के बदौलत आपने एक छोटे कबीले की प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे आपको संसाधनों में थोड़ी वृद्धि मिली। आप लगन से साधना जारी रखते हैं। आयु 35, एक कबीले के मिशन पर प्रतिद्वंद्वी परिवार द्वारा आप पर घात लगाकर हमला किया जाता है। हालांकि आपके मजबूत शरीर के कारण आप गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद बच निकलते हैं, लेकिन आप अपनी ताकत का कुछ हिस्सा प्रदर्शित करते हैं और कुछ खास शिष्यों का ध्यान आकर्षित करते हैं। आयु 45, आप भ्रूण श्वास की तीसरी परत, शक्ति के शिखर तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन संसाधनों की कमी और प्रतिभा की सीमाओं के कारण आप 2 बार असफल होते हैं और अपनी मेरिडियन को नुकसान पहुंचाते हैं। आयु 50, आप जल्दबाजी में तरक्की करने का त्याग कर अपनी नींव को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
पहाड़ी के पिछले हिस्से की खोजबीन करते समय आपको एक अपरिपक्व निम्न श्रेणी का शरीर को संयमित करने वाला आध्यात्मिक पौधा मिलता है और आप चुपचाप उस स्थान को चिन्हित कर देते हैं। आयु 65। आपके रक्त की ऊर्जा कम होने लगती है। महान दावों को प्राप्त करना असंभव समझते हुए आप अपनी आशा अगली पीढ़ी पर टिका देते हैं और अपने ही जैसे एक भतीजे को मार्गदर्शन देने में खुद को समर्पित कर देते हैं। आयु 70। आप अपनी नींद में शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। एक कर्मठ लेकिन साधारण जीवन का अंत होता है। सिमुलेशन पूर्ण। अवधि 50 वर्ष। अंतिम क्षेत्र भ्रूण श्वसन क्षेत्र, दूसरी परत शिखर। मूल्यांकन साधारण लेकिन निर्मल अंतरात्मा के साथ। आप निम्नलिखित में से कोई एक वस्तु अपने पास रख सकते हैं। 1. मृत्यु के समय आपकी साधना, भ्रूण श्वास की दूसरी परत का शिखर। 2. मृत्यु के समय आपके जीवन के अनुभव और प्रतिभाएं, जिसमें हरी प्रतिभा, कांस्य त्वचा और लोहे की हड्डियां शामिल हैं। 3. मृत्यु के समय आपके पास मौजूद वस्तुएं कोई नहीं। मूल्यांकन पढ़ते ही चेन फैन के होंठ फड़कने लगे, फिर भी उसकी आंखों में चमक आ गई। 50 वर्षों की यादें उमड़ पड़ी। असफलताओं का दर्द, अन्वेषण का ज्ञान, रिश्तों का जाल और विशेष रूप से उस आध्यात्मिक पौधे का स्थान, सब कुछ एकदम स्पष्ट है। उन्होंने जरा भी संकोच नहीं किया। मैं 2 चुनता हूं। इस शुरुआती स्तर पर अनुभव के मुकाबले दायरे में मामूली वृद्धि का कोई महत्व नहीं था। कांस्य त्वचा और लोहे की हड्डियों वाली हरी प्रतिभा उसके शरीर में समा गई और मूर्त शक्ति और पुनर्प्राप्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब वह कबीले के भीतर होने वाली छोटी मोटी घटनाओं और उस पौधे के उगने के सटीक स्थान के बारे में जान चुका था। पहला सिमुलेशन, रास्ते की खोज और आधारभूत संरचना तैयार करना। उसने अपने भीतर बढ़ते रक्त और ऊर्जा के गाढ़ेपन को महसूस करते हुए धीरे से कहा। 50 वर्षों की अंतर्दृष्टि और एक व्यवहारिक प्रतिभा के बदले 100 स्पिरिट स्टोन, एक शानदार सौदा। क्या यह विज्ञापन समस्याग्रस्त है? इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। आप योगदानकर्ता बनकर पॉपअप विज्ञापनों को बंद कर सकते हैं। योगदानकर्ता बने। CH1 2700.4%। CH1 2700.4% कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीएकू की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें, आंकड़े। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR लैब कॉम V 1.120 WTR लैब। WTRLAB उच्च स्तर प्राप्त करके अमरता प्राप्त करना। मैं अमर बनने का अनुकरण कर सकता हूँ। CH2 2700.7%। 2 दूसरा सिमुलेशन, दूसरी नई प्रतिभा। AI मॉडल जेमिनी -3.0 फ्लैश अध्याय 2, दूसरा सिमुलेशन, दूसरी प्रतिभा। उसकी निगाह खिड़की की ओर, परिवार के पीछे स्थित पहाड़ी की दिशा में मुड़ गई। फिलहाल मेरे पहले विरासत को इकट्ठा करने का समय आ गया है। एक विचार के साथ ही पहले सिमुलेशन में खोजा गया निम्न श्रेणी का बॉडी टेम्परिंग स्पिरिचुअल प्लांट चेन फैन के हाथ में प्रकट हो गया। उसने इसे तुरंत नहीं खाया बल्कि सावधानीपूर्वक छिपा दिया। फिलहाल उनके पास करने के लिए और भी महत्वपूर्ण काम थे। 100 स्पिरिट स्टोन जमा करें, दूसरा सिमुलेशन शुरू करें। प्रतिभाओं की खोज जारी है। उसने देखा तो पाया कि अधिकांश टैलेंट अभी भी सफेद रंग के थे, केवल एक ही हरा टैलेंट था। स्वाभाविक रूप से उन्होंने बिना किसी झिझक के उस प्रतिभा को चुना। मामूली भाग्य, आपका भाग्य थोड़ा बढ़ गया है। सिमुलेशन शुरू हो रहा है। आयु 0। आपका जन्म चेन परिवार में एक शाखा शिष्य के रूप में हुआ था, जिसकी योग्यता औसत दर्जे की थी। आयु 20। आप भ्रूण श्वास क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं और सिम्युलेटर को जागृत करते हैं। अपने पिछले जीवन की यादों और पहले सिमुलेशन के अनुभव पर भरोसा करते हुए आप अपने व्यवहार में अधिक परिष्कृत हो गए हैं और आप पहले से ही पीछे वाले पहाड़ से शरीर को मजबूत करने वाला आध्यात्मिक पौधा ले लें। इसका सेवन करने के बाद आपकी नींव और भी मजबूत हो जाएगी। प्रतिभा सक्रिय, मामूली भाग्य, हरा। आपकी किस्मत आम लोगों से थोड़ी बेहतर है, जिससे आपको छोटे मोटे अवसर आसानी से मिल जाते हैं और छोटी मोटी विपत्तियों से बचाव होता है। आयु 25। परिवार की वार्षिक लघु प्रतियोगिता में आपने अपनी ताकत छिपाने का इरादा किया था, लेकिन प्रतिद्वंद्वी की गलती के कारण आप सौभाग्य से शीर्ष 20 में जगह बनाने में कामयाब रहे और ब्लड क्यूई पिल की एक बोतल प्राप्त की। अपने सिमुलेशन अनुभव का उपयोग करते हुए आप इस दवा की बोतल का इस्तेमाल करके औषधि उद्यान के प्रभारी एक धर्मनिष्ठ पादरी के साथ संबंध स्थापित करते हैं। आयु 28। आप पड़ोसी मेपल फॉरेस्ट सिटी तक एक व्यापारी कारवां को ले जाने का मिशन लेते हैं। रास्ते में डाकुओं के एक छोटे समूह का सामना करते हुए आप बहादुरी से उनका नेतृत्व करते हैं। यद्यपि आपको कुछ मामूली चोटें आती हैं, फिर भी आपके प्रदर्शन की सराहना टीम का नेतृत्व कर रहे तीसरे शाखा के वरिष्ठ अधिकारी करते हैं।
मिशन समाप्त होने पर आप मेपल फॉरेस्ट सिटी में घूमते हैं और एक पुराने सामान की दुकान पर आपको बेहद कम कीमत पर गोल्डन स्टोन बोन फोर्जिंग आर्ट की एक खंडित प्रति मिल जाती है। ये सर्वोच्च शक्ति स्तर पर केंद्रित एक सहायक शारीरिक परिष्करण विधि है। अवसर एक विशेष शारीरिक परिष्करण साधना तकनीक प्राप्त की। आयु 30 स्वर्ण पत्थर अस्थि गड़ाई कला और निरंतर संचय के साथ आप स्वाभाविक रूप से भ्रूण श्वास क्षेत्र के तीसरे स्तर शक्ति के शिखर में प्रवेश कर जाते हैं। एक ही मौके से इतनी तेज ध्वनि उत्पन्न होती है कि आसपास का वातावरण हल्का सा हिल जाता है। परिवार की शाखा के शिष्यों के बीच आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती है और आपको उन्नत मार्शल आर्ट तकनीकों का अध्ययन करने के लिए पुस्तकालय मंडप की दूसरी मंजिल में प्रवेश करने की अनुमति दी जाती है। आयु 35 मेपल फॉरेस्ट सिटी का झाओ परिवार, जिसमें एक संस्थापक पूर्वज भी शामिल हैं, चेन परिवार के साथ वैवाहिक गठबंधन को मजबूत करने के इरादे से एक दूत भेजता है। क्योंकि आपकी साधना उचित आयु के शिष्यों में अपेक्षाकृत उत्कृष्ट है और आपकी नींव मजबूत है, आपको परिवार द्वारा झाओ किंगजुआन के साथ दाव साथी बनने के लिए चुना गया है, जो झाओ परिवार की एक महिला है जिसकी योग्यता औसत दर्जे की है लेकिन स्वभाव सौम्य है। तुम विरोध मत करो क्योंकि तुम भलीभांति जानते हो कि यही कुल के शिष्यों का भाग्य है। आयु 36 आपका विवाह झाओ किंगजुआन से होता है। झाओ परिवार द्वारा लाए गए दहेज के एक हिस्से, जिसमें अच्छी गुणवत्ता वाले शरीर को मजबूत करने वाले पत्थरों का एक जत्था भी शामिल है, से आपको लाभ मिलता है। आपकी साधना की गति थोड़ी बढ़ जाती है। अवसर 2 विवाह के माध्यम से संसाधन प्राप्त हुए। आयु 40 आपका सबसे बड़ा बेटा चेन आन पैदा होता है। आप बच्चों के पालन पोषण के दबाव और जिम्मेदारी को महसूस करने लगते हैं और आप और भी अधिक मेहनत करने लगते हैं। आयु 45 झाओ किंगजुआन के साथ उसके माता पिता से मिलने के लिए मेपल फॉरेस्ट सिटी की यात्रा के दौरान आप घूमने फिरने का बहाना बनाते हैं और अपने पिछले जीवन की धुंधली यादों के आधार पर शहर के बाहर एक ऊंचे झरने के पीछे अपने एक दिवंगत पूर्वज की एक साधारण अमर गुफा ढूंढ लेते हैं। अमर गुफा में रहने वाले साधक का बहुत पहले निधन हो चुका है। केवल एक पारदर्शी कंकाल और एक छोटा सा बचा है आत्मा एकत्र करने वाला तकिया बचा है। ये तकिया आध्यात्मिक ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा एकत्रित कर साधना को गति प्रदान करता है। अवसर 3 पूर्ववर्ती की विरासत की खोज। आयु 48 स्वर्ण पत्थर अस्थि गड़ाई कला आत्मा एकत्र करने वाले तकिए और अपनी स्वयं की कड़ी मेहनत पर भरोसा करते हुए आप सफलतापूर्वक सर्वोच्च शक्ति को लघु उपलब्धि स्तर और आपकी शारीरिक शक्ति समान स्तर के अन्य लोगों की तुलना में कहीं अधिक है। आयु 55 परिवार को लौह अयस्क की एक छोटी सी गहरी नस का पता चलता है और प्रतिद्वंद्वी परिवार से उनका टकराव होता है। आपको अयस्क की खान पर अधिकार के लिए होने वाली लड़ाई में भाग लेने के लिए भर्ती किया जाता है। युद्ध में आप अपने शक्तिशाली शारीरिक बल का उपयोग करते हुए समान स्तर के 2 विरोधियों से बिना पराजित हुए लड़ेंगे, जिससे खान पर परिवार के दावे को मजबूत करने में योगदान मिलेगा। इस लड़ाई के कारण आपको उपनाम मिलेगा। इस लड़ाई के लिए आपको परिवार में लोहे की हड्डियों वाला चेन फैन और आपको बहुमूल्य जैड मज्जा तरल की एक बोतल पुरस्कार के रूप में मिलती है। आयु 60 जैड मज्जा तरल का सेवन करने के बाद आप शक्ति के शिखर तक पहुंच जाते हैं। का सेवन करने के बाद आप एक ही बार में प्राप्त कर लेते हैं और एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर लेते हैं। आपका शरीर दोषरहित हो जाता है, आपके रक्त की ऊर्जा अजगर के समान हो जाती है और आपकी शक्ति नश्वर जगत की सैद्धांतिक सीमा तक पहुंच जाती है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके चारों ओर की स्थानिक झिल्ली आपकी पहुंच में है। एक पूर्ण शक्ति का प्रहार क्षण भर के लिए उसे फाड़ सकता है, शून्य लोक को क्षण भर के लिए चीर सकता है। आप पूर्ण श्वास धारण क्षमता के लोक में पहुंच जाते हैं और आपका जीवन काल बढ़कर 500 वर्ष हो जाता है। द परिवार आपके लिए एक समारोह आयोजित करता है और तदनुसार आपकी स्थिति में वृद्धि होती है। आपको एक साधारण शाखा सदस्य से पदोन्नत करके परिवार का डीकन बना दिया जाता है, जिससे आपको विशिष्ट अधिकार प्राप्त होते हैं। आयु 70 आपकी साधना एक गतिरोध पर पहुंच गई है और अब आप अगली पीढ़ी के पालन पोषण और पारिवारिक मामलों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने लगे हैं। आप अपने अपने बच्चों के लिए बेहतर विकास संसाधन सुनिश्चित करने के लिए अपने अधिकार का उपयोग करें। आपकी दूसरी बेटी चेन जू में साधना की अच्छी प्रतिभा है और वह परिवार की प्रिय है, एक वरिष्ठ सदस्य जो उसे अपना विशेष शिष्य बना लेते हैं। 90 वर्ष की आयु आपकी पहली पत्नी झाओ किंगजुआन सीमित योग्यता के कारण भ्रूण श्वास के दूसरे स्तर पर ही साधना कर रही थीं। उनका जीवनकाल समाप्त होने वाला था और वे शांतिपूर्वक इस दुनिया से विदा हो गईं। आप अपने हृदय में उदासी का अनुभव करते हैं और दाव तथा परिवार पर और भी अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। आयु 110 आपका सबसे बड़ा बेटा चेन आन भारी संसाधनों के संचय के बावजूद भ्रूण श्वास के तीसरे स्तर तक मुश्किल से ही पहुंच पाया है, लेकिन उसकी क्षमता समाप्त हो चुकी है। आप अपने पोते पोतियों पर अपनी आशाएं टिकाने लगते हैं।
आयु 130, आपके नेतृत्व में आपकी शाखा परिवार की शाखा धीरे धीरे समृद्ध होती है और सबसे मजबूत शाखाओं में से एक बन जाती है। मुख्य शाखा के साथ आपके संबंध भी अच्छे से संभाले जाते हैं और आपको अक्सर मार्गदर्शन मिलता रहता है। आयु 150, आप महसूस करते हैं कि आपके रक्त की ऊर्जा अपने चरम से घटने लगी है। यद्यपि आपका जीवनकाल लंबा है, आप जानते हैं कि स्वर्ग को चुनौती देने वाले अवसर के बिना अमरता के मार्ग पर चलने की कोई आशा नहीं है। आप अपने जीवन में सीखी और देखी गई बातों को व्यवस्थित करना शुरू करते हैं, किताबें लिखते हैं और स्वर्ण पत्थर अस्थि गड़ाई कला तथा विभिन्न युद्ध अनुभवों पर अपनी अंतर्दृष्टि दर्ज करते हैं ताकि उन्हें पारिवारिक विरासत के रूप में छोड़ सकें। आयु 170, एकांत में बैठे हुए जवानी के पुराने घाव फिर से उभर आते हैं। इस शानदार लेकिन थोड़े अफसोस भरे जीवन को याद करते हुए आपका मन अंततः शांति पाता है और आप प्राकृतिक कारणों से इस दुनिया से विदा हो जाते हैं। ये सिमुलेशन समाप्त हो गया है। अवधि 150 वर्ष। अंतिम क्षेत्र भ्रूण श्वास क्षेत्र, महान पूर्णता, शक्ति का शिखर, प्रमुख उपलब्धि। मूल्यांकन, परिश्रमी और स्थिर, अवसरों का लाभ उठाकर उन्नति करने वाले, परिवार के हित में योगदान देने वाले। यद्यपि आपने अमरता का मार्ग नहीं अपनाया, फिर भी आपको नश्वर जगत का नायक माना जा सकता है। आप निम्नलिखित में से कोई एक वस्तु अपने पास रख सकते हैं। 1. मृत्यु के समय साधना स्तर, भ्रूण श्वास स्तर, महान पूर्णता। 2. मृत्यु के समय जीवन के अनुभव और प्रतिभाएं, हरि प्रतिभा, लघु भाग्य, सहित। 3. मृत्यु के समय ले जाई जाने वाली वस्तुएं, खंडित स्वर्ण पत्थर अस्थि गड़ाई कला, आत्मा एकत्र करने वाला तकिया। क्या यह विज्ञापन समस्याग्रस्त है? इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। आप योगदानकर्ता बनकर पॉपअप विज्ञापनों को बंद कर सकते हैं। योगदानकर्ता बने। CH2 2700.7%, CH2 2700.7% कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीएकू की नीति, गोपनीयता नीति, उपयोग की शर्तें, आंकड़े। कॉपीराइट सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2022 WTR लैब कॉम V 1.120 WTR लैब। WTRLAB उच्च स्तर प्राप्त करके अमरता प्राप्त करना। मैं अमर बनने का अनुकरण कर सकता हूँ। CH3 2701.1%, 3. भ्रूण श्वास क्षेत्र में परिपूर्ण आत्मा पत्थर अर्जित करना, तीसरा सिमुलेशन। AI मॉडल जेमिनी -2.5 फ्लैश अध्याय 3, पूर्ण श्वास धारण क्षेत्र, आत्मा पत्थर अर्जित करना, तीसरा सिमुलेशन। चेन फैन ने परिवार के भीतर सेंध लगाने का प्रयास न करने का विकल्प चुना। वह इस सिद्धांत को भलीभांति समझता था कि खजाना रखने से व्यक्ति निशाना बन जाता है। सिम्युलेटर उनका सबसे बड़ा रहस्य था। वह चुपचाप परिवार के ठिकाने से निकला, बाहर एक छिपी हुई पहाड़ी गुफा मिली और मन ही मन सोचने लगा, मैं एक विकल्प चुनता हूँ, साधना क्षेत्र। बूम! अद्भुत रक्त ऊर्जा की शक्ति पल भर में उसके पूरे शरीर में फैल गई। उसकी मांसपेशियों और हड्डियों से जोरदार विस्फोट हुए और उसकी ताकत अविश्वसनीय गति से बेतहाशा बढ़ गई। कुछ क्षण बाद उसने अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसकी नज़रें खुलीं और बंद हुईं, ऐसा लगा मानो बिजली की चमक कौंधी हो, और जब उसने धीरे से अपनी मुट्ठी भींची तो आसपास की हवा से एक तीखी आवाज निकली जैसे उसे कुचला जा रहा हो। भ्रूण श्वसन क्षेत्र, महान पूर्णता, शक्ति की सीमा। अपने शरीर में पहले से 10 गुना अधिक शक्ति का अनुभव करते हुए उसे थोड़ी खुशी हुई। इसके बजाय उसने तुरंत सिम्युलेटर की अगली खपत लागत की जांच की। वर्तमान स्थिति, भ्रूण श्वसन क्षेत्र, महान पूर्णता। सिमुलेशन लागत 10,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन बार। शेष समय 10,000 टुकड़े। चेन फैन अवाक रह गया। इस सिम्युलेटर की भूख सचमुच बहुत ज्यादा थी। इस प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए एक बार जब वह ची शोधन क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर लेता है तो एक ही सिमुलेशन के लिए लाखों या करोड़ों स्पिरिट स्टोन की आवश्यकता हो सकती है। नींव स्थापना क्षेत्र की कल्पना करना भी कहीं अधिक कठिन था। अपनी अथक साधना पर निर्भर रहते हुए वह शायद 100 वर्षों में भी एक सिमुलेशन के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा नहीं कर पाएगा। उसे स्पिरिट स्टोन कमाने का कोई तरीका ढूंढना था और वह तरीका तेज और गुप्त होना चाहिए था। उसने अपनी रणनीति बदल दी और अब वो परिवार में वापस जाकर काम स्वीकार नहीं करता था। इसके बजाय उसने अपना ध्यान आसपास के कस्बों में मौजूद काले बाजारों की ओर मोड़ दिया जो संदिग्ध क्षेत्र में काम करते थे। ये स्थान अच्छे और बुरे का मिलाजुला रूप था जो उत्पत्ति की परवाह किए बिना केवल स्पिरिट स्टोन और उसकी शक्ति को ही मान्यता देता था। उसने सिमुलेशन के दौरान प्राप्त कुछ बुनियादी भेस बदलने की तकनीकों का उपयोग अपनी पहचान छिपाने और कार्यों को स्वीकार करने के लिए किया। सुरक्षा के लिहाज से उन्होंने केवल भ्रूण श्वास क्षेत्र द्वितीय स्तर ड्रैगन की तरह रक्त QE स्तर पर चिन्हित कार्यों को ही स्वीकार किया, मुख्य रूप से स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए। ब्लैक मार्केट का पहला काम खतरनाक जंगल के पार अज्ञात सामानों के एक जत्थे को सुरक्षित पहुंचाना था।
ये प्रक्रिया रोमांचकारी लेकिन सुरक्षित थी और उसने जंगली जानवरों की कुछ लहरों को खदेड़ दिया। कार्य पूरा हो गया, जिसके परिणामस्वरूप 500 स्पिरिट स्टोन का इनाम मिला। हालांकि ब्लैक मार्केट के कमीशन और बिचौलिए की फीस काटने के बाद चेन फैन को कुछ भी नहीं मिला। अंततः केवल 300 स्पिरिट स्टोन ही प्राप्त हुए। 3200 सिक्के। उसने घाटे का हिसाब लगाया और उसे आगे का लंबा रास्ता महसूस हुआ, लेकिन उनका इरादा दृढ़ था और वे हतोत्साहित नहीं हुए। इस प्रकार उन्होंने स्पिरिट स्टोन अर्जित करने का अपना शांत और व्यवस्थित करियर शुरू किया। किसी कार्य को पूरा करने के बाद वह अपना रूप और पहचान बदल लेता था और कुछ समय बाद ही अगला रूप और पहचान स्वीकार करता था। कभी कभी जब उसे शक्ति की सीमा स्तर पर अत्यधिक लाभप्रद कार्य मिलते थे तो वह अपनी वास्तविक शक्ति पर भरोसा करते हुए सावधानीपूर्वक उन्हें स्वीकार कर लेता था। लेकिन जब वह काम जमा करता था तो वह कम से कम 10 दिनों का अंतराल सुनिश्चित करता था और फिर अपना रूप बदल लेता था ताकि किसी का ध्यान आकर्षित न हो। वो अंधेरे में घात लगाए बैठे शिकारी की तरह था, धैर्यवान और सतर्क। 3 महीने चुपचाप बीत गए। जब अंतिम कार्य के लिए भुगतान प्राप्त हुआ तो चेन फैन ने अपने स्टोरेज पाउच में पहाड़ की तरह जमा हुए चमकदार स्पिरिट स्टोन को गिना और राहत की एक लंबी सांस ली। अंततः 10,000 निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन एकत्र किए गए। वो छिपी हुई पहाड़ी गुफा में लौट आया और बिना किसी झिझक के सभी स्पिरिट स्टोन को चार्ज कर दिया। ऊर्जा 10,000। सिमुलेशन शुरू करें। डिंग। 10,000 ऊर्जा मूल्य घटाया जा रहा है। डिंग। प्रतिभा प्रदर्शन का चित्र बन रहा है। डिंग। विजेता मेजबान को बधाई। ब्लू टैलेंट यादृच्छिक अवसर। आपको निश्चित रूप से एक ऐसा अवसर प्राप्त होगा जो आपके वर्तमान स्वरूप के लिए लाभकारी होगा। छोटे अवसर की उच्च संभावना, मध्यम अवसर की कम संभावना और बड़े अवसर की अत्यंत कम संभावना। ब्लू टैलेंट आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त करें। जिन चीजों को अवधारणात्मक रूप से कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है उन्हें पूरा करने की कठिनाई आधी हो जाती है। नीली प्रतिभा। कुछ चालें हैं। क्षेत्र की स्थिति में अंतर को अनदेखा करता है। उत्तरजीविता की स्थिति में आप 2 हमलों का सामना कर सकते हैं। अपने सामने लाइट स्क्रीन पर प्रदर्शित तीनों प्रतिभाओं को देखते हुए चेन फैन का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसकी सांसें तेज हो गईं। ब्लू टैलेंट रैंडम अवसर। ब्लू टैलेंट आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम प्राप्त करें। ब्लू टैलेंट कुछ बेहतरीन मूव्स है। क्या यह वाकई ब्लू टैलेंट था? चेन फैन को अविश्वास महसूस हुआ। पिछले 2 सिमुलेशन में दर्शाए गए शारीरिक बनावट और भाग्य प्रकार की जन्मजात प्रतिभाओं की तुलना में इन तीनों प्रतिभाओं की ताकत और बहुमुखी प्रतिभा एक बिल्कुल अलग स्तर पर थी। अचानक मिलने वाला अवसर, किसी अवसर को, चाहे वह छोटा ही क्यों न हो, विश्वसनीय रूप से प्राप्त कर पाना मेरे वर्तमान जीवन के लिए समय पर मिलने वाली सहायता है। अगर मैं बेहद भाग्यशाली रहा और मुझे वह बेहद कम संभावना वाला शानदार अवसर मिल गया। इसके बारे में सोचते ही उसका दिल जलने लगा, लेकिन वह जल्दी ही शांत हो गया। इसकी संभावना बहुत कम थी। क्या उसके पास कुछ ऐसी चालें हैं जो दायरे की अनदेखी करती हैं और जबरदस्ती 2 हमलों का सामना करती हैं? यह व्यावहारिक रूप से एक जीवन रक्षक दिव्य कौशल था, जिसका अर्थ है कि भविष्य में यदि उसे क्यूई शोधन क्षेत्र या उससे उच्च स्तर के शत्रुओं का सामना करना पड़े तो भी उसके पास संघर्ष करने और बच निकलने का मौका होगा। लेकिन अंततः उनकी निगाहें दूसरे प्रतिभाशाली व्यक्ति पर मजबूती से टिक गईं। आधे प्रयास से दुगुना परिणाम प्राप्त करें। जिन चीजों को अवधारणात्मक रूप से कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है उनकी कठिनाई आधी हो जाती है। वह अपने आप से कुछ बुदबुदाया और उसकी आंखों में तेज रोशनी फूट पड़ी। किसी लोक को भेदना स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे गंभीर कार्यों में से एक है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि उसकी साधना संचय की गति दोगुनी हो गई। इसका मतलब यह था कि किसी भी बाधा को पार करने की कठिनाई आधी हो गई। इसका मतलब यह था कि जिस क्षेत्र में दूसरों को प्रवेश करने के लिए 100 साल के कठिन प्रयास की आवश्यकता होती थी, उसे शायद केवल 50 साल ही लगें। यह एक वास्तविक त्वरक था जिसने उनके साधना अभ्यास के संपूर्ण मार्ग को समाहित किया। रैंडम अपॉर्चुनिटी की अनिश्चितता और हैसम मूव्स के निष्क्रिय बचाव की तुलना में आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम प्राप्त करना ही मूल मंत्र था, जिसने उन्हें लगातार ऊंचाइयों पर चढ़ने के लिए सक्रिय रूप से प्रेरित किया। बस यही है। चेन फैन ने बिना किसी झिझक के दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं आधे प्रयास से 2 गुना परिणाम प्राप्त करना चुनता हूं। डिंग। प्रतिभा चयन सफल। सिमुलेशन शुरू हो रहा है। सिमुलेशन शुरू। क्या यह विज्ञापन समस्याग्रस्त है? इसकी रिपोर्ट यहां करें। आप योगदानकर्ता बनकर पॉपअप विज्ञापनों को बंद कर सकते हैं। योगदानकर्ता बने। CH3 2701.1% CH3 2701.1% कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीएकू की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें आंकड़े। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 WTR लैब।
COMV 1.1.2.0 WTR लैब WTRLAB उच्च स्तर प्राप्त करके अमरता प्राप्त करना। मैं अमर बनने का अनुकरण कर सकता हूँ। CH4 2701.5% #4 पहला नीला कौशल स्वर्गीय खजाने खोजें। AI मॉडल जेमिनी -3.1 फ्लैशलाइट अध्याय 4 प्रथम नीली प्रतिभा स्वर्ग और पृथ्वी की दुर्लभ वस्तुओं की खोज। 20 वर्ष की आयु। आप परिवार द्वारा दिए गए साधारण से घर में शांति से बैठे हैं। आपके शरीर में ऊर्जा और रक्त का निरंतर प्रवाह हो रहा है और आपकी त्वचा के नीचे हल्की सी अनमोल रोशनी प्रवाहित हो रही है। सांस धारण करने की उत्कृष्ट अवस्था में आपकी साधना पहले से ही स्थिर है, केवल अंतिम परिष्करण कार्य और उस महत्वपूर्ण अवसर की प्रतीक्षा है। लेकिन आप भली भांति जानते हैं कि इस संसार का ची शोधन क्षेत्र आपके पिछले जीवन के क्षेत्र से पूर्णतः भिन्न है। प्राचीन ग्रंथों में इसे सर्वोच्च ऊर्जा शोधन कहा गया है और यह किसी भी प्रकार से निराधार दावा नहीं है। अपने शरीर में सहज आदिम ची स्वर्गीय दाव मूल का प्रक्षेपण को परिष्कृत करके ची साधना के अंतिम चरण में जीवनकाल 3000 वर्ष तक और पूर्णता प्राप्त करने पर 5000 वर्ष तक पहुंच सकता है। ये कौन सी भयानक संस्था है? सफलता की कुंजी उस सर्वोच्च खजाने को स्वरूप धारण करने में निहित है जिसमें स्वर्गीय मार्ग की आभा समाहित है। पारिवारिक अभिलेखों में यह विधि सरल और अपरिष्कृत है। स्वर्गीय दाव की आभा से युक्त कोई वस्तु खोजें, उसे मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करें और अंधेरे में सहज आदिम ऊर्जा से संवाद स्थापित करें। आप चाहें तो दिव्य स्वर्गीय दाव मूल को प्रत्यक्ष रूप से आत्मसात करने का प्रयास भी कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रभाव सर्वोच्च खजाने का उपयोग करने की तुलना में कहीं कम स्थिर और शक्तिशाली होगा। आपने अनुभव प्राप्त करने के बहाने 3 महीने के लिए बाहर गए और परिवार ने गहन जांच नहीं की। तुम्हारे जैसे परवर्ती वंशजों के लिए जब तक आत्मा का दीपक बुझता नहीं, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। आपकी वापसी सुचारू रूप से हुई और पंजीकरण और पहचान सत्यापित करने के बाद आपने तुरंत ब्रेकथ्रू की भव्य योजना में खुद को झोंक दिया। आपने शोरगुल वाली पारिवारिक प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। इतना ही नहीं, अब आप उन पुरस्कारों को तुच्छ भी नहीं समझते। तुम कबीले के बड़ों द्वारा देखे जाने से इतना डरते थे कि तुमने श्वास धारण करने की पूर्ण क्षमता प्राप्त कर ली थी, जिससे अनावश्यक परेशानी खड़ी हो गई। आखिरकार ची रिफाइनिंग में पूरी तरह से सफलता प्राप्त करने और पद हासिल करने से पहले आप मूल रूप से अभी भी नश्वर लोक की स्थिति में ही होते हैं, इसलिए दिखावा करना उचित नहीं है। तुम सीधे पारिवारिक पुस्तकालय में गए, पुराने कागजों के ढेर में अपना सिर गड़ाकर क्यूई शोधन क्षेत्र, विशेषकर सर्वोच्च खजाने के पद के बारे में विस्तृत अभिलेख खोजने का प्रयास किया। ठीक इसी क्षण ब्लू टैलेंट आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त करें नामक अभियान चुपचाप सक्रिय हो गया। आपको लगा कि आपकी सोच असाधारण रूप से स्पष्ट और तेज हो गई है और आपकी नज़र उन शब्दों पर पड़ी जिससे आपने तुरंत उनका महत्व समझ लिया। आपके मस्तिष्क ने बहुत सारी दोहराव वाली, बेकार और भ्रामक जानकारी को स्वचालित रूप से फिल्टर करके अनदेखा कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि आपके पास एक ऐसी अंतर्ज्ञान शक्ति थी जो सीधे मूल कारण की ओर इशारा करती थी और आपको इसमें केवल आधा दिन ही लगा। प्राचीन ग्रंथों के विशाल सागर से आवश्यक मूल ज्ञान को सटीक रूप से खोजने के लिए सर्वोच्च खजानों को समाहित करने वाले क्रम का वर्गीकरण। मानव श्रेणी की ची ऊर्जा का शोधन। सबसे आम उपयोग किए गए सर्वोच्च खजाने अधिकतर प्राचीन कलाकृतियां हैं जो समय के साथ मिट गई हैं और उनमें संसार की भाग्य और सौभाग्य की ऊर्जा का थोड़ा सा अंश समाहित है, लेकिन इसकी मात्रा अत्यंत कम है। इस मार्ग को पार करने की संभावना सीमित है और आप अधिकतम अंतिम चरण की ची साधना तक ही पहुंच सकते हैं, इससे पहले कि मार्ग अवरुद्ध हो जाए। अमर साधना करने वाले अधिकांश वंशजों और स्वतंत्र साधकों के पास यही एक मजबूरी का विकल्प होता है। पृथ्वी स्तरीय ची शोधन। आमतौर पर यह उन संप्रदायों से प्राप्त होता है जिनमें स्वर्णिम कोर साधक शहर में विराजमान होते हैं। उनके सर्वोच्च खजाने अधिकतर उस जेड हड्डी से परिष्कृत किए जाते हैं जो किसी संस्थापक साधक के निधन के बाद बच जाती है, जिसमें संस्थापक साधक के जीवन सार और दावियों का अंश समाहित होता है। इस उपलब्धि के साथ नींव मजबूत हो जाती है और अब क्यूई शोधन पूर्णता प्राप्त करने की आशा है, जो कि संप्रदाय के कुलीन शिष्यों द्वारा आमतौर पर प्राप्त किया जाने वाला स्तर है। स्वर्गीय स्तर की ची संघनन। पौराणिक कथाओं में वर्णित उत्तम दाव आधार। ये पूर्वजों की विरासत पर निर्भर नहीं है, बल्कि दुनिया द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न स्वर्ग और पृथ्वी की दुर्लभ वस्तुओं को परिष्कृत करने पर निर्भर है। ऐसी दुर्लभ वस्तुएं स्वयं महान दाव नियमों के अंश हैं और इनमें दिव्य दाव की आभा अत्यंत समृद्ध है। इस प्रक्रिया को पूरा करने से न केवल आप ऊर्जा शोधन में पूर्णता प्राप्त करेंगे, बल्कि आपको सीमा तोड़ने की क्षमता भी प्राप्त होगी। सीमा भेदने के बाद किस प्रकार के चमत्कार होते हैं, इस बारे में प्राचीन ग्रंथ अस्पष्ट हैं। वे केवल असीम इन 4 शब्दों का ही प्रयोग करते हैं। प्राचीन पुस्तक को बंद करते ही आपके मन में एक योजना बन चुकी होगी।
चेन परिवार सैकड़ों वर्षों से स्थापित है और अभिलेखों में दर्ज सबसे असाधारण प्रतिभा को सौभाग्यवश नींव रखने वाली जैड हड्डी का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ, जिससे उसने पृथ्वी स्तरीय क्यूई शोधन की क्षमता प्राप्त की और 100 वर्षों तक उन्हें परिवार में एक दुर्लभ प्रतिभा के रूप में सराहा गया। वे भला स्वर्गीय स्तर की ऊर्जा संघनन की विशाल दुनिया और सर्वोच्च चमत्कारों को कैसे जान सकते हैं? मानव स्तर औसत दर्जे का रास्ता है, पृथ्वी स्तर ठीक है, लेकिन अंततः ये पूर्वजों की शक्ति उधार लेना है, एक ही दर्रे पर चलना है। आपकी आंखें दृढ़ हैं और आपने अपने मन में निर्णय ले लिया है। मैं सिम्युलेटर लेकर चल रहा हूं और मेरे पास नीली प्रतिभा है, आधे प्रयास से दुगुना परिणाम प्राप्त करना। अगर मैं उस स्वर्गीय श्रेणी की ची संघनन के लिए लड़ाई में नहीं जाता तो क्या ये प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी नहीं होगी? क्योंकि आपके परिवार के पास स्वर्ग और पृथ्वी से मिली वह दुर्लभ वस्तु होना असंभव है जिसकी आपको आवश्यकता है। आखिरकार, जब अभिलेखों में स्वर्गीय श्रेणी के ची संघनन के साधक का कोई उल्लेख ही नहीं है, तो वे ऐसे दुर्लभ खजाने कैसे एकत्र कर सकते हैं? इसलिए आपने अपना सामान पैक किया, दृढ़ निश्चय के साथ परिवार को फिर से छोड़ दिया और स्वर्ग और पृथ्वी की दुर्लभ वस्तु की खोज में एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। आगे एक विशाल और अज्ञात दुनिया है और एक शूरा क्षेत्र भी है जहां संकट और अवसर साथ साथ मौजूद हैं। 21 साल की उम्र, ब्लू टैलेंट, आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त करें। आप भली भांति जानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी में दुर्लभ वस्तु को खोजना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है और अकेले एक व्यक्ति की शक्ति से आकाश तक पहुंचना असंभव है। आपने उन संप्रदायों, बड़े बाजारों और गुप्त सभाओं को अपना निशाना बनाया है जिनमें प्रासंगिक जानकारी हो सकती है। प्रतिभाशाली व्यक्ति द्वारा दिए गए रहस्यमय मार्गदर्शन पर भरोसा करते हुए आपने कई व्यर्थ पूछताछ और झूठी खबरों से खुद को बचाया। पूरे 1 साल तक खुले में सोने और कई तरफ से पूछताछ करने के बाद आपने आखिरकार एक गुप्त ब्लैक मार्केट में एक मुखबिर से भारी कीमत पर एक महत्वपूर्ण जानकारी खरीदी। ली हुआओ संप्रदाय के अधिकार क्षेत्र में आने वाली 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला की गहराई में एक ऐसी जगह होने का संदेह है जहां एक प्राचीन, अग्नि प्रकार की स्वर्ग और पृथ्वी की दुर्लभ वस्तु विकसित हो रही है। गणना के अनुसार ये 5 वर्षों में पुनर्तः निर्मित हो जाएगा और स्वर्ग और पृथ्वी के दर्शन उत्पन्न करेगा। हालांकि ली हुआओ संप्रदाय इस स्थान को लंबे समय से अपना मानता आया है और उस समय इसे जनता के लिए खोल देगा, लेकिन इसके लिए 1 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन का भुगतान करना होगा। 1 लाख स्पिरिट स्टोन। तुमने मन ही मन लूटपाट की चीख मारी। ये राशि कई ऐसे साधकों को काम पर रखने के लिए पर्याप्त है जो प्राण त्यागने में निपुण हो, और यहाँ तक कि निम्न गुणवत्ता वाले कुछ जादुई कलाकृतियों को खरीदने के लिए भी पर्याप्त है जिनका उपयोग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट के साधक करते हैं। ली हुआओ संप्रदाय तो सरासर लूटपाट है, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप इस बार नहीं गए तो खुफिया जानकारी के अनुसार अगली बार इस दुर्लभ वस्तु का निर्माण और विकास कम से कम 50 साल बाद होगा। तुम्हारे साधना पथ में ये 50 वर्ष व्यतीत करना संभव नहीं है। तुम्हें दांत पीसकर एक बार फिर अंधेरी भूमिगत दुनिया में उतरना पड़ा, इन 1 लाख स्पिरिट स्टोन के लिए लड़ना पड़ा। अब आप पहले की तरह सुरक्षित और निम्न स्तरीय कार्यों को स्वीकार नहीं कर सकते। 5 वर्षों के भीतर इतनी बड़ी रकम जुटाने के लिए आपने जानबूझकर उच्च जोखिम, उच्च प्रतिफल वाली श्रेणी में रखे गए कार्यों को चुना। शक्तिशाली याओ राक्षसों का शिकार करना, खतरनाक खंडहरों की खोज करना, महत्वपूर्ण लोगों को शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों से सुरक्षित निकालना। हर बार आप जीवन और मृत्यु के बीच झूलते हैं। आप जानते हैं कि आकाश और पृथ्वी की दुर्लभ वस्तुएं आमतौर पर बाजार में बिल्कुल भी नहीं बिकती हैं। अगर सचमुच ऐसा कुछ है तो वह केवल शीर्ष नीलामी में ही दिखाई देगा और उसकी कीमत कम से कम 100 मिलियन स्पिरिट स्टोन से शुरू होगी, जो कि आपकी पहुंच से बाहर की एक खगोलीय राशि है। आपके सामने मौजूद इन 1 लाख स्पिरिट स्टोन के लिए प्रवेश टिकट ही एकमात्र अवसर है जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। सौभाग्य से ब्लू टैलेंट, आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त करें ने एक बार फिर जादुई भूमिका निभाई। ऐसा लगता है कि इसका असर न केवल साधना पर बल्कि आपके विकल्पों और भाग्य पर भी पड़ता है। उदाहरण के लिए, एक हिंसक अग्नि गैंडे का शिकार करने का कार्य जिसे पूरे वर्ष ज्वालामुखी में सक्रिय रहने के लिए चिन्हित किया गया है। आपने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए उसके लिए अपेक्षाकृत ठंडा आवास ढूंढा और जब उसकी प्रतिक्रिया सबसे धीमी थी तब उस पर सफलतापूर्वक हमला कर दिया। एक परित्यक्त खदान में दुर्लभ यस्क की खोज करने का कार्य, सभी को लगा था कि खदान की नसें समाप्त हो चुकी हैं। आपने एक अकल्पनीय अनुमान के आधार पर एक ढही हुई शाखा में गहराई में छिपे हुए जैड पत्थर के एक छोटे से टुकड़े को खोजा जिसका मूल्य कार्य के पुरस्कार से कहीं अधिक था। इसके अलावा कार्यों को करते समय आपको अक्सर अप्रत्याशित लाभ प्राप्त होते हैं। याओ भेड़ियों के एक समूह से बचने के लिए आप घबराकर एक चट्टान से कूद गए, लेकिन गलती से मध्य चबूतरे की लताओं पर जा गिरे और आपको एक पुराना आध्यात्मिक पौधा मिला।
कार्य पूरा होने के बाद युद्ध क्षेत्र की सफाई करते समय आपको दुश्मन के अवशेषों या कोने में पड़े खंडहरों से कुछ उपेक्षित लेकिन बिक्री योग्य टूटी हुई जादुई कलाकृतियां या अज्ञात सामग्रियां संयोगवश मिल सकती हैं। आपने इन इकट्ठे किए गए दुर्लभ खजानों को सावधानीपूर्वक विभिन्न ब्लैक मार्केट के गिरोह में ले जाकर स्पिरिट स्टोन के बदले में बेच दिया। यद्यपि प्रत्येक बार मिलने वाली अतिरिक्त आय बहुत अधिक नहीं होती, लेकिन समय के साथ यह जमा होती जाती है, जिससे आपकी बचत की गति में काफ़ी तेजी आती है। क्या यह विज्ञापन समस्याग्रस्त है? इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। आप योगदानकर्ता बनकर पॉपअप विज्ञापनों को बंद कर सकते हैं। योगदानकर्ता बने। CH4 2701.5% CH4 2701.5% कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीएकू की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें आंकड़े। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट फीम 2022 WTR लैब कॉम V1.1.2.0 WTR लैब। WTR LAB उच्च स्तर प्राप्त करके अमरता प्राप्त करना। मैं अमर बनने का अनुकरण कर सकता हूँ। CH5 2701.9% #5 गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करना, एक अवसर चूक जाना, एक संकेत की आवश्यकता है। AI मॉडल किमी के 2 इंस्ट्रक्शन 0905 अध्याय 5 गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करें, अवसर खो दें, चेतावनी प्राप्त करें। आयु 25 वर्ष। अपने स्टोरेज पाउच में रखे 1 लाख स्पिरिट स्टोन के पहाड़ को देखकर आप राहत की सांस लेते हैं और अपनी प्रतिभा के प्रति अपने सम्मान को एक बार फिर बढ़ाते हैं, जिससे आप आधे प्रयास में दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस असंभव से प्रतीत होने वाले कार्य को केवल 4 वर्षों में पूरा करना वास्तव में इसकी असाधारण उपयोगिता को साबित करता है। आप अपनी सफलता का दिखावा करने की हिम्मत नहीं करते। एक थके हारे फेरी वाले का वेश बनाकर आप चुपचाप ली हुआ संप्रदाय द्वारा स्थापित पंजीकरण केंद्र की ओर बढ़ते हैं। जब आप 1 लाख भारी स्पिरिट स्टोन सौंप देते हैं और ली हुआओं की मुहर से खुदा हुआ प्रवेश द्वार का Z टोकन प्राप्त करते हैं, तभी आपका तनावग्रस्त हृदय अंततः थोड़ा शांत होता है। आप 10,000 जानवरों की पर्वत श्रृंखला के बाहरी इलाके में एक साधारण सी सराय पाते हैं और गुप्त क्षेत्र के खुलने की चुपचाप प्रतीक्षा करते हैं। आयु 26 वर्ष। द 10,000 बीस्ट माउंटेन रेंज सीक्रेट रियल्म तय समय पर खुलता है। प्रवेश द्वार पर चमकीली रोशनी आकाश की ओर फैलती है, जबकि रंग बिरंगी आपातकालीन बत्तियां बड़ी संख्या में आती हैं। आपको वहां कई सुसज्जन साधना परिवारों के वंशज नजर आएंगे, यहां तक कि आप उनमें से चेन परिवार के कई प्रत्यक्ष वंशजों को भी पहचान लेंगे। भीड़ में छिपे होने के कारण आपका शानदार वेश किसी का ध्यान आकर्षित नहीं करता। गुप्त क्षेत्र में लोगों के प्रवाह का अनुसरण करते हुए आप तुरंत स्वर्ग और पृथ्वी की एक दुर्लभ वस्तु की आभा को महसूस करना शुरू कर देते हैं। ब्लू इननेट टैलेंट आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त करें सक्रिय हो जाता है। एक अस्पष्ट अंतर्ज्ञान आपको सबसे भीड़भाड़ वाले केंद्रीय क्षेत्र से बचने और अपेक्षाकृत दूरस्थ उत्तरी किनारे की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। कई दिनों की खोज और छानबीन के बाद आखिरकार आप झुलसा देने वाली घाटी के भीतर गहराई में स्थित शुद्ध प्रज्वलित अग्नि प्रकार के स्वर्ग और पृथ्वी आध्यात्मिक सार के उस अंश को पकड़ लेते हैं। आप उत्साह से भर उठते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब आप आभा के स्रोत तक पहुंचते हैं तो आपके सामने का दृश्य आपके दिल में सिहरन पैदा कर देता है। वह जीवंत प्रचंड लाल रंग की आध्यात्मिक अग्नि गायब हो गई है। उसके स्थान पर चेन परिवार के सीधे वंश के वस्त्र पहने एक किशोर खड़ा है, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए हैं। वह अपनी मुट्ठी में जकड़े हुए एक गहरे लाल रंग के क्रिस्टल पत्थर से खेल रहा है, जिसके भीतर उमड़ती अग्नि ऊर्जा निस्संदेह स्वर्ग और पृथ्वी की वह दुर्लभ वस्तु है जिसे आप इतनी बेसब्री से पाने की कोशिश कर रहे थे। किसी और ने आपसे पहले ही यह काम कर दिया है। आप दबी हुई नाराजगी से घूरती हैं, लेकिन जैसे ही आप उस लड़के को पहचानती हैं, आप डर से कांप उठती हैं। वो चेन परिवार की तीसरी पीढ़ी के 3 सबसे उत्कृष्ट सदस्यों में से एक हैं, और उनमें सबसे छोटे केवल 15 वर्ष के हैं। चेन की ज्ञान हालांकि वो स्पष्ट रूप से केवल पूर्ण श्वास धारण क्षमता के स्तर पर है, लेकिन उसके द्वारा उत्सर्जित अदृश्य आभा एक अथाह सागर की तरह विशाल और विस्मयकारी प्रतीत होती है। यह आपकी अपनी शक्ति से कहीं अधिक है और भयानक बल के साथ आप पर दबाव डालता है। मौका हाथ से निकल गया। आप मन ही मन आह भरते हैं, मुसीबत मोल लेने से कतराते हैं और गुप्त क्षेत्र में अन्य लाभों की तलाश में निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन जैसे ही आप मुड़ते हैं, चेन की ज्ञान पहले से ही चुपचाप आपका रास्ता रोक चुकी होती है। आपका दिल थम जाता है। उस विशाल आभा के नीचे आपका शरीर अकड़ जाता है और आप हिलने डुलने की हिम्मत भी नहीं कर पाते। क्या ये सचमुच पूर्ण श्वास धारण का क्षेत्र है? आप स्तब्ध रह जाते हैं और महसूस करते हैं कि आप शायद उसके सामने एक भी चाल नहीं टिक पाएंगे। फिर भी चेन की ज्ञान हमला नहीं करता। उसकी गहरी आंखें आपको रुचि से देखती हैं और वह शांत भाव से बोलता है। चेन परिवार, पहचाने जाने पर चौंक कर आप इतनी जबरदस्त शक्ति के सामने धीरे से सिर हिलाते हैं।
वो हल्के से हंसता है, उसकी आवाज का भाव समझना मुश्किल है। आप किसी सहायक शाखा के सदस्य जैसे दिखते हैं, यहाँ संबंध बनाना आसान नहीं है। फिर एक सार्थक चेतावनी के साथ वो आगे कहते हैं, अवसर दो प्रकार के होते हैं, दावा किए गए और दावा नहीं किए गए। जिन वस्तुओं पर किसी का दावा नहीं है उन पर कब्जा करना जायज है, लेकिन जिन पर दावा किया गया है वे सिर्फ एक चालबाजी हैं। वो अनायासी लाल रंग के क्रिस्टल को घुमाता है जो स्वर्ग और पृथ्वी की दुर्लभ वस्तु है, जबकि उसकी निगाहें मानो आपके भीतर से होकर किसी दूरस्थ महाशक्ति की ओर भेद रही हों। इसके केवल दो ही परिणाम हैं। सबसे पहले, आप इसे और इसे स्थापित करने वाले दोनों को दबा सकते हैं और फिर यह आपका हो जाएगा। दूसरे, आप उस मछली की तरह हैं जो चारा लेती है और मछुआरे द्वारा पूरी तरह से निगल ली जाती है। वो रुकता है, फिर चार शब्द बोलता है, पूरी तरह से खा लिया गया। उनके शब्द बिजली की तरह कड़कते हैं, आप तुरंत समझ जाते हैं। चेन की ज्ञान के मन में कोई दुर्भावना नहीं है, वो आपको चेतावनी दे रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी में पाई जाने वाली इस दुर्लभ वस्तु का प्रकट होना ही एक जाल है, एक ऐसा लालच जिसे किसी गुप्त शक्ति ने आप जैसे खजाना खोजने वालों को लुभाने के लिए डाला है। वो आपको वास्तविकता को देखने और अपना जीवन व्यर्थ न जाने की सलाह दे रहा है। अपने भीतर दबी हुई आशंका और कृतज्ञता को दबाते हुए आप पूरी श्रद्धा से झुककर उन्हें धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। चेन की ज्ञान कोई जवाब नहीं देता। गुप्त क्षेत्र की गहराई से गूंजती ऊर्जा की हलचल और युद्ध की आवाज़ों की ओर देखते हुए वो बस इतना कहता है, मेरी सलाह, अभी गुप्त लोग छोड़ दें और शायद आप जीवित रह सकें। क्या ये विज्ञापन समस्याग्रस्त है? इसकी रिपोर्ट यहाँ करें। आप योगदानकर्ता बनकर पॉपअप विज्ञापनों को बंद कर सकते हैं। योगदानकर्ता बने। 5/2701.9%। 5/2701.9%। कॉन्टेंट्स अबाउट दिस बुक। पहचान हमारे बारे में हमसे संपर्क करें। बदलाव कार्डियमसीए की नीति गोपनीयता नीति उपयोग की शर्तें करें। कॉपीराइट सर्वाधिकार कॉपीराइट 2022 विटिया लैब कमवी 1.12.0 WTR लैब।